हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2020 के बारे में। जी हां, सीटेट की परीक्षा जो पोस्टपोन कर दी गई थी, जुलाई में प्रस्तावित परीक्षा, उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर है जिसे हम आपको दिखाने वाले हैं। और साथ ही बात करेंगे एक सीटेट की परीक्षा जो साल में 2 बार कराई जाती है, एक जुलाई महीने में और एक दिसंबर के महीने में। तो क्या अब दिसंबर के महीने में यह परीक्षा कराई जाएगी या साल में एक ही बार अब यह परीक्षा हो पाएगी, इन सब चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही बात करेंगे डीएलएड यानी बीटीसी से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण खबर है वह आपको दिखाएंगे। और साथ ही बात करेंगे कि आज के युवा शक्ति जिंदाबाद, हल्ला बोल और संविदा नियम वापस लो जैसे नारों पर जो है, और आज 17 सितंबर है जिस पर जो है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आप अपने जो छात्रों के का यह आंदोलन चल रहा है इस पे अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज जो है राष्ट्रीय जो बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया था। संविदा नियुक्ति, बेरोजगारी, निजीकरण और देर से चयन प्रक्रिया के खिलाफ इसमें आप सबकी भागीदारी बहुत अच्छी दिखाई दी। ठीक है, तो इसका हम सब आप लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह से आरओ एआरओ की परीक्षा में भी जो है क्या बोलते हैं, काले कपड़ों को पहनकर जो है परीक्षा देने के एक नए तरीके को जो है एक सत्याग्रह जैसा कुछ करने वाले हैं हमारे जो आरओ एआरओ की परीक्षा देने वाले छात्र। तो आप लोग भी इसी तरह, चाहे वो डीएलएड बीटीसी के हों, ठीक है, अपने तरीके से सभी लोग संगठित होकर इस मुहिम में शामिल हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती के हों। ठीक है, हर तरह ये ना सोचें कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि आप नहीं जानते कि जितनी भी परीक्षाएं जो पेंडिंग पड़ी हैं उन पर भी यह नियम लागू होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल एकता बनाए रखिए और इस विरोध प्रदर्शन में सरकार के तानाशाही रवैये जो अपनाया जा रहा है उसके खिलाफ अपना मोर्चा जारी रखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 5 साल में संविदा और 50 साल में रिटायरमेंट पर, ये हम आपको सुबह भी बता चुके थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण खबर जो निकल कर आई है, डीएलएड समेत कई परीक्षाएं अगले माह। तो सरकार ने डीएलएड 2018 के चौथे और 2019 के दूसरे सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं की परीक्षा कराने के साथ ही बेसिक शिक्षा के अन्य कोर्स की परीक्षाएं अक्टूबर में कराने का निर्णय लिया। कि अभी तक डीएलएड परीक्षा की तारीख सामने नहीं आई है और परीक्षा नियामक प्राधिकारी शासनादेश की अधिकृत कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा नर्सरी ट्रेनिंग टीचर यानी 15-16 और 16-17 के तीसरे व पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं अक्टूबर में करवाई जाएंगी। और इसके बाद सीटीटी नर्सिंग 2015-16 की परीक्षा भी अक्टूबर में करवाने के निर्देश हैं। इस कोर्स में प्रयागराज व आगरा में 61 छात्राएं हैं और डीएलएड 2015-16 में 88 छात्राएं, डीपीएड है जी सर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि डिप्लोमा गाइडेंस ऑन साइकोलॉजी और पुस्तकालय विज्ञान प्रमाण की परीक्षा में अक्टूबर में होगी। डीएलएड 2018 के तीसरे सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रोन्नत किया जाएगा। जी हाँ, 2018 के तीसरे सेमेस्टर और 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर को जो है जो प्रमोट कर दिया गया है उसके बारे में बताया जा रहा है। इसी के साथ पहले व दूसरे सेमेस्टर के औसत अंकों के आधार पर प्रोन्नति दी जाएगी। इन्हें चौथे सेमेस्टर की परीक्षा यानी अक्टूबर में देनी होगी और डीएलएड 2019 के पहले सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं की प्रोन्नति करते हुए दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा ली जाएगी और दूसरे सेमेस्टर के अंकों के औसत ही पहले सेमेस्टर का प्राप्तांक माना जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया कि जो पहले सेमेस्टर को प्रमोट किया जाएगा, जब दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा होगी जैसे अंक उसमें आएंगे उसी प्रकार से आपके पहले सेमेस्टर वालों को जो औसत अंक दे दिए जाएंगे। और इसी तरह 2018 बैच के जो हैं उनको जो है पहले सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर में जिस प्रकार के अंक आए थे उन दोनों का औसत जो है तीसरे सेमेस्टर में दे दिया जाएगा। ठीक है, और इंटर्नशिप जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण खबर है कि डीएलएड 2018-19 के बैच की इंटर्नशिप ऑनलाइन होगी और दूसरे व चौथे सेमेस्टर में स्कूलों को पढ़ाकर इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। जो टीचिंग लगती है आपकी स्कूलों में उससे संबंधित न्यूज़ है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण ऑनलाइन होगी और इंटर्नशिप के लिए स्कूलों का आवंटन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से होगा। डाइट प्राचार्य बेसिक शिक्षा अधिकारियों के समन्वय स्थापित कर स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और कक्षावार विद्यार्थियों की सूची व फोन नंबर लेंगे और डीएलएड प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार इंटर्नशिप के लिए प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का सहयोग भी लिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी इंटर्नशिप जो है, आप जो टीचिंग लगती थी आपकी वहां पढ़ाने जाना पड़ता था, आपके चतुर्थ सेमेस्टर में
इस बार जूनियर में टीचिंग लगने वाली थी, तो वह अब जो है ऑनलाइन कराई जाएगी और वहां से आपको जो है छात्रों के नंबर और उस तरह से दिए जाएंगे, आपकी जो है टीचिंग उस तरह से होगी। अब बात कर लेते हैं सीटीईटी यानी सीटेट की परीक्षा जिसका इंतजार लाखों की संख्या में छात्र कर रहे हैं, उससे संबंधित खबर है कि सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को एग्जाम की तिथि का है बेसब्री से इंतजार। 5 जुलाई को ही होने वाली थी केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में शामिल होने वाले रोहतास जिले के सैकड़ों अभ्यर्थी परीक्षा की नई तिथि होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इन उम्मीदवारों का इंतजार जल्द समाप्त होने की उम्मीद है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट cet.nic.in पर सीटीईटी परीक्षा की नई तिथि घोषणा कर दी गई थी और सीबीएसई द्वारा कहा गया था कि जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे नई संशोधित परीक्षा तिथि के वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। बता दें कि सीटीईटी की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। इस बार जुलाई के महीने में, एक बार दिसंबर माह में परीक्षा का आयोजन होता है। हालांकि इस बार परीक्षा स्थगित होने के कारण यह संभव नहीं हो सका है। ठीक है, तो उम्मीदवारों को दिसंबर में 2020 तक कभी भी परीक्षा में भाग लेने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। जो उम्मीदवार इस वर्ष सीटीईटी परीक्षा में सफल होंगे वे नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य विद्यालयों में शिक्षक पद पर आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, सीटीईटी परीक्षा में शुरू हो गए। और तो आपको बता दें इसमें कि इस बार जो है आपकी जो वर्ष में 2 बार जो परीक्षा ली जाती थी, ठीक है, वह अब दिसंबर में एक होती थी, एक जुलाई में, तो अब वह दिसंबर वाली परीक्षा नहीं होगी और इस बार जो जुलाई में पोस्टपोन परीक्षा है वह एक ही बार आपकी होने वाली है। ठीक है, और आपके लिए इस साल का यह लास्ट मौका होगा क्योंकि अब आपको जो परीक्षा देनी होगी वह जुलाई में ही आगे देनी होगी। ठीक है, तो और इससे पहले अगर आपने सीटेट पास नहीं किया तो आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस, नवोदय विद्यालय यानी एनवीएस जैसी और DSSB जैसी जो वैकेंसीज आने वाली हैं आपकी इसी 2021 में जुलाई से पहले आने की पूरी संभावना है। और अगर आप इस सीटीटी को पास नहीं कर पाते हैं तो आप जो है उसमें फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल से आपको जो एक लास्ट मौका समझ के इसको तैयारी में लगे रहना चाहिए क्योंकि सीटेट की परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराई जाएगी। ठीक है, तो इन सब खबरों को देखते हुए आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए और साथ ही तैयारी और पढ़ाई जारी रखिए। साथ ही अपना योगदान इन चीजों पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है संविदा नियम के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, इस पे जरूर शामिल होते रहिए क्योंकि अगर आपने तैयारी पाकर नौकरी पा भी ली तो आगे हो सकता है आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इस विरोध प्रदर्शन करते रहिए और इन नियमों का जो है बहिष्कार करते रहिए। ठीक है, क्योंकि यह नियम हमें लगने नहीं देने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।